Shana, I'm really very sorry. It's okay, Nikhil. You don't have to be sorry. और वैसे भी गलती तेरी थोड़ी ना थी. Come on, यार, don't spoil your mood. We'll buy another shirt. नहीं, I know it's शर्ट के बारे में नहीं है. It's about your feelings. और ये समझ नहीं आ रहा कि लाजो एकदम से इतनी केयरलेस कैसे हो गई. निखिल, ऐसी बात नहीं है कि वो केयरलेस थी. उससे बस एक गलती हो गई. और फिर गलती तो किसी से भी हो सकती है. मुझसे भी तो हो सकती थी, राइट? माफ कर दे उसे निखिल. It's okay यार. Just forget it. कमाल हो यार तुम भी. अब भी उसकी साइड ले रही हो. कभी कभार सोचता हूँ कि तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग और लार्ज हार्टेड कैसे हो सकती हो. बस बस निखिल, अब इतनी तारीफ कर देगा मेरी? तारीफ नहीं कर रहा मैं. Just saying the truth. I'm really lucky to have you, yaar. My Shana is simply the best. I really love you. निखिल, तेरे इस लव के चक्कर में ना मेरा पेट नहीं भरने वाला है. मुझे बहुत भूख लगी है. प्लीज मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दे. और प्लीज आज मुझे कुछ भी खाने से रोकना नहीं. ओके? ऐसी बात है तो आ जाओ फिर. वेटा, एक दाल मखनी, एक पनीर भुर्जी, एक पालक पनीर, एक दम आलू, एक पनीर टिक्का, एक चिकन टिक्का, एक स्प्रिंग रोल, एक नूडल्स, एक पास्ता, एक पिज्जा, गोलगप्पे, चाट, रायता. ये आपका कपड़ा लेकर आए थे. अलमारी में रखते? नहीं, बेड पे रख दो. अरे, ये बिस्तरा तो बिगड़ा हुआ है. हम ना ठीक कर देते हैं. हाँ, कोई जरूरत नहीं है लाजो काम करने की. घर में बहुत नौकर है. शैला आंटी, शायद ही कोई भी कर लेगा. तुम्हें मेरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है. ऑलराइट? कहीं जा रहे हैं? मतलब इतना रात को? क्यों नहीं जा सकता? अब तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या मुझे? लाजो, तुम हर चीज में क्यों दखल देती हो यार? कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? अपने काम से काम रखो, समझी? एक मिनट. ये साथ नहीं ले जाएगा? I told you Ishana is doing her job very well. घुटनों का दर्द नहीं, अब तो बिल्कुल ठीक है. हाँ, ओके बेबी, बाय. What a relief, finally, thank God. इस तेल ने तो ना मुझे नई जिंदगी दे दी है, वरना दर्द के मारे अब तक तो मरी गई होती मैं. बस ये स्मेल ना, यही एक माइनस पॉइंट है इसका. बरखा दीदी क्या कह रही थी? गुड न्यूज देने के लिए फोन किया था. पता है, निखिल और लाजो में फिर से लड़ाई हो गई. रियली गुड ना? तुम देखना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड. कुछ ही दिनों में वो खुद ही उसे सोन बरसा छोड़ के आ जाएगा.
लड़की बुरी नहीं है, मतलब संस्कारी है, अनडिमांडिंग है, बहुत अच्छी नर्स है, बहुत अच्छी कुक है, लेकिन ये सब परफेक्ट वाइफ होने के लिए काफी नहीं है। शी इज नॉट राइट फॉर निखिल। मॉम, एक और क्वालिटी है उस लड़की में, सबसे प्यार करती है वो उनको भी पसंद करती है जो उसे पसंद नहीं करते। मॉम, आपको याद है जब वो गांव गई थी अपने, उसे याद था कि आपके घुटनों के दर्द के लिए ऑयल लेकर आना है, और वो लेकर भी आई आपके लिए। इस चक्कर में ना उसे सबसे डांट खाई। किसके लिए? इसमें किसका फायदा था मॉम? आपका ना। मॉम, आपको तो उसका थैंकफुल होना चाहिए, और आप उसके दुख में खुशियां मना रही हैं। मैं थैंकफुल हूँ उसकी। शायद वो निखिल की बीवी ना होती ना, तो आई वुड हैव रियली लाइक्ड हर। लेकिन उसका यही कसूर है कि वो निखिल और ईशाना के प्यार के बीच में आ गई। मॉम, अगर वो निखिल की वाइफ नहीं होती ना, आप उसे जानती भी नहीं। आपको ये ऑयल कौन लाके देता बताइए, जिसकी वजह से आपके घुटनों का दर्द ठीक हुआ। ठीक है। अब वकील की बीवी हो ना, तो वकील की तरह मेरे सामने आर्ग्यूमेंट मत करो, अच्छे से मसाज करो। कम से कम वो लड़की मसाज तो तुमसे अच्छी करती है। राजू, तुम हर चीज में क्यों दखल देती हो यार? कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? अपने काम से काम रखो, समझी? निखिल की जिंदगी में ना तुम्हारी कोई जगह है और ना ही जरूरत। मॉम जी सही कह रही थी, कि कोनो जगह नहीं हमरा यहाँ पर, कोनो जरूरत नहीं है। बस पड़े हम यहाँ पर बोझ बनकर। जब तक तुम निखिल और ईशाना के बीच में आती रहोगी, तुम तीनों को तकलीफ होगी। बोले बाबा, अब ना हमसे और सहन नहीं हो रहा। हम अपने घर जाना चाहते हैं, अपने गांव, माई बाबूजी के पास। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन उनका नजर में नफरत नहीं सहन कर सकते। कैसी उलझन में उलझ गए, आपके साथ रह भी नहीं सकते और दूर जाना हमारे बस में नहीं। जैसे बंद गए हो हम आपके साथ, कहाँ नहीं जा पा रहे हैं हम आपको छोड़ के। बंसी भाई, दो चाय। ओ, घर से तैयार होके किथे चली ओए? नाले कले ओए।
अरे हमें भी ले चलो साथ में। ओए, क्या कर रहे हो? छेड़ क्यों रहे हो लड़की को? क्यों बे, तुझे क्या हुआ? तेरी बहन लगती है क्या? किसी की तो बहन लगती है ना। ऐसे कैसे रास्ते में किसी को छेड़ सकते हो यार? लड़की देखी और छेड़ना शुरू। औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार। ओ इधर ही आ रही है, इधर ही आ रही है। हवारा सड़क छाप लड़के, ब्लडी पंच ऑफ लोफर्स, अनपढ़, गवार, अनएजुकेटेड। बस लड़की देखी नहीं 2 मिनट में अपने औकात पे आ जाते हो ना। यही प्रॉब्लम है तुम गरीब लोगों की। स्कूल कभी गए नहीं, मैनर्स कभी सीखी नहीं, बात करने की तमीज नहीं है। अनसिविलाइज्ड पीपल, सिंपली गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं करोगे। गरीब लोग और उनकी घटिया मेंटालिटी। देखो मैडम, ज्यादा हो रहा है। गाइस, कम ऑन। अच्छा, अभी ज्यादा हो रहा है? अभी ज्यादा हो रहा है? तब नहीं हो रहा था जब मुझ पे कमेंट पास कर रहे थे? हाँ? You know what? तुम गरीब लोगों का ना कभी कुछ नहीं हो सकता है। एक्सक्यूज मी मैडम। गरीब लोग, वेले, घटिया मेंटालिटी। मैं मानता हूं इन लोगों से एक गलती हुई है। इस तरह छेड़ना नहीं चाहिए था इन लोगों को। आपको मालूम है आप क्या बोले जा रही हैं? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हैं आप। दूर से छेड़ा इन्होंने, हाथ नहीं पकड़ा आपका। अगर किसी ने मुझे टच भी किया होता ना तो खींच के मैं सकता। और क्या गलत मैंने बोला? हाँ, तुम लोग गरीब हो और तुम लोगों की मेंटालिटी चीप है। Just shut up, okay? सब गरीब एक जैसे नहीं होते और एक्सक्यूज मी, सब अनएडुकेटेड भी नहीं होते। होते, ऑफ कोर्स होते। अगर पढ़े लिखे होते तो ऑफिस में होते, यहाँ पे सड़क पे बैठ के चाय नहीं पी रहे होते, आते जाते लड़कियों पे कमेंट्स पास नहीं कर रहे होते। आप होती कौन है मैं ये सब बोलने वाली? क्या जानती हैं आप लाइफ के बारे में? जस्ट बिकॉज किसी के पास जॉब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ है, गवार है। और जस्ट बिकॉज कोई गरीब है इसका मतलब यही नहीं कि उसकी मेंटालिटी घटिया है। अंडरस्टैंड? रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तुम लोगों के ना अपब्रिंगिंग में ही प्रॉब्लम है। भले तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा ओके है। थैंक यू। पर तुम भी सड़क छाप लो फिर हो। थैंक यू, वापस लिया। वापस लिया? देखा देखा, तुम्हें लड़की से बात करने की तमीज ही नहीं है। अमीर लड़कों की मेंटालिटी खराब नहीं हो सकती, घटिया नहीं हो सकती। घर से इतनी दूर क्या तुम्हें मैं जंगल दिखाने लाया हूँ? Come on, Aisha. So this time. मैंने बोला ना, मैं वैसे लड़की नहीं हूँ। Shut up, Aisha. Hold on. ये जो लेक्चर है ना, तुम अपने दोस्तों को दो, उन्हें जरूरत है, मुझे नहीं। ओके? रुकिए मैडम, सीखने की जरूरत तो आपको है। ये जो है ना, आपसे तो ज्यादा सुधरे हुए। इन्हें काम नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई इन्हें काम दे ही नहीं रहा। ठोकरे खा रहे हैं लाइफ में ताकि आगे चलकर कोई अच्छी नौकरी मिल सके। पर ये सब आप क्यों समझेंगे? आप तो एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की हैं जो अपने माँ बाप के मेहनत से कमाए हुए पैसे अपने ऐशो आराम के लिए उड़ाती फिरती है। मैडम, किसी और पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, समझी? आप जा सकती हैं आप।
प्लीज। अरे अरे डू नॉट मिक्स दैट, इसको अलग रखो प्लीज वहाँ। हाँ OMG, अभी तक तुम लोगों ने ये कपड़े भी सॉर्ट आउट नहीं किए? मैम इट्स ऑलमोस्ट डन, जस्ट सम टाइम। Where's बरखा? उसको याद नहीं है कि आज NGO जाना है कपड़े डोनेट करने के लिए? मैम शी इज इन हर रूम। ये सारा ही कपड़ा नया है। तो क्या करें, हर रोज तो जाके ये लोग शॉपिंग कर लेते हैं। अगर कपड़े गरीबों में दान नहीं करेंगे ना तो यहाँ एक और घर बनाना पड़ेगा सिर्फ कपड़ों के लिए। मॉम, आप कब आई? ऑन टाइम, अनलाइक यू जो हमेशा लेट हो जाती है। मैं और लेट? कम ऑन, लुक एट ऑल दिस। ये अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। 5 मिनट में हो जाएगा, डोंट पैनिक। शैला कम ऑन, स्टार्ट विद द साड़ीज। नो लीव दिस। बेबी ऐसे तो 1 घंटा लग जाएगा एंड वी आर ऑलरेडी लेट। 5 minutes, Mom. Always you are so restless. हम कुछ मदद कर दें? नहीं नहीं तुम रहने दो, शैला सब जानती है। लाजो, तुम क्यों नहीं रख लेती इनमें से कुछ कपड़े? मतलब अपनी फैमिली के लिए। वैसे भी तो हम गरीबों में दान करने ही जा रहे हैं। है ना? तो तुम अपनी माँ, अपने बाबूजी, अपनी बहनों के लिए कुछ रख सकती हो। ये देखो, ये देखो, ये आयशा का है। एक बार सिर्फ पहना, तुम रख लो अपनी बहन के लिए। धन्यवाद नानी जी। पर हमारे घर में का गांव में ही कौन नहीं पहनेगा ऐसा कपड़ा। हमारी माई जो है ना वो साड़ी ब्लाउज पहनती है, हमारे बाबूजी धोती कुर्ता, और हमारी बहन है ना धानी लाखी वो तो घाघरा ब्लाउज कभी फराक ऐसा कपड़ा पहनेंगे। ये तो बहुत ही फैंसी है, इन्हें पहनेंगे वो लोग, कोनो काम का नहीं हमरे। Whatever. अरे ये शर्ट ये निखिल की शर्ट है, 10-12 साल पुरानी। My God, it's still there. टैग भी है, एक बार भी पहन ही नहीं गई। कहाँ हुआ छाया दीदी? चीकू के स्कूल में सब बच्चों को पिकनिक पर लेके जा रहे हैं। तो ये बात में समस्या वाली क्या बात है? हाँ भेज दो ना चीकू को, मजा आएगा उसका। समस्या वाली तो बात है ना भाभी, पिकनिक पर सब बच्चों को हरे रंग की शर्ट पहन के आना है। अब कहाँ से लाए हम हरे रंग की शर्ट? खाली पिकनिक में जाना होता तो हम भेज भी देते जैसे तैसे प्रबंध करके। अब आप तो जानती हो ना भाभी, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। महीना बाद में खत्म होता है पगार पहले। अब ऐसी हालत में हम कहाँ से शर्ट लेके आए उसके लिए? बस हमने सोच लिया हम चीकू को नहीं भेजेंगे पिकनिक पर। हम जानते हैं उसे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हम भी क्या करें ना भाभी, गरीबी के आगे हम भी हार गए एकदम। भाभी हमें लगता है कि चीकू को नहीं भेजेंगे ना तो कहीं ना कहीं उसके लिए ठीक भी है। अब देखिए चीकू बड़ा हो रहा है, उसे भी ये बात समझ आनी चाहिए कि गरीबों के बच्चों के सारे अरमान पूरे नहीं होते। मॉम जी ये हम रख ले। तुम क्या करोगे इसका? It's okay, baby. लेने दो उसे। निखिल ना सही, कम से कम उसकी शर्ट तो मिलने दो उसे। You know, यादगार। मॉम जी हमारे गांव में ना पड़ोस में एक छोटा लड़का रहता है, उसका बहुत शौक है ऐसा शहर वाला कपड़ा पहनने का, उसका लिए रख लेंगे। लाजो भाभी। छाया दीदी आपको क्या प्रॉब्लम है? मॉम जी को कोनो प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिर? No, I have no problem. Not at all. रख ले।
अच्छा, अब इनमें से जैकेट्स अलग रख देना और बाकी सारे कपड़े पैक कर देना एंड सेंड देम इन द कार। यू गेटिंग लेट, लेट्स गो मॉम। श्योर मैम। मैं ये वाला बॉक्स लेके जाती हूँ। लाजो भाभी, आपने ठीक नहीं किया भाभी। कोई जरूरत नहीं थी उन लोगों से शर्ट मांगने की। जरूरत तो हमारी भी नहीं है घर में, पर है रहे कि नहीं? वैसे एक बात बोले, हमारी बेइज्जती से भी बढ़कर ना चीकू का खुशी है। सोचो चीकू कितना खुश हो जाएगा वो पिकनिक पर जाकर। किस मिट्टी की बनी हो भाभी आप? हर वक्त बस दूसरों के बारे में सोचती रहती हो, सबकी बातें सुनती रहती हो, सबका गुस्सा सहती रहती हो, किसी से कुछ नहीं कहती। भाभी भाभी आप इतनी अच्छी क्यों हैं? अरे छाया दीदी, आप भी तो बहुत अच्छी हो। हमारे खातिर कितना लोगों का बात सुन लेती हो, हमारा गलती छुपाने लग जाती हो, है कि नहीं? वैसे एक बात बोले, इस शहर में ना आप हमारी पक्की वाली सहेली हो। वो क्या कहते हैं? बेस्ट फ्रेंड।